जय हिंद बच्चों। हम लोग बेटा इस लेक्चर में IUPAC नॉमेनक्लेचर को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कवर कर लिया है। फंक्शनल ग्रुप में हेलोजन, नाइट्रो, इथर जिनका ट्रीटमेंट एज ए प्रीफिक्स होता है उनको कवर कर लिया है। और एल्कोहल और अमीन का फंक्शनल ग्रुप भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोग इस लेक्चर में बच्चों कीटोन फंक्शनल ग्रुप को कवर करेंगे। कीटोन फंक्शनल ग्रुप को इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। कीटोन फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, उसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो होता है बच्चों, कीटोन में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COO, C डबल बॉन्ड O। वैसे तो इसको पॉपुलरली अलग से कार्बोनिल बुलाया जाता है, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप में दो ग्रुप आ जाते हैं, एक एल्डिहाइड भी और एक कीटोन भी। तो हम इसको अलग से COO कार्बोनिल का नाम दे सकते हैं, कीटोनिक ग्रुप बुलाएंगे। और यहाँ कार्बन की जो दो साइड की वैलेंसी जुड़ी, जो छूटी हुई है, इसमें कोई ना कोई एल्किल ग्रुप लगता है। दोनों वैलेंसी किसी न किसी एल्किल ग्रुप, जिसको हम R लिख सकते हैं, इससे सेटिस्फाइड होती है। एल्किल ग्रुप से ये वैलेंसी जो है ये सेटिस्फाइड होती है। अब ये एल्किल ग्रुप कीटोन में, COO के कीटोन में ये जो एल्किल ग्रुप है, ये दोनों एल्किल ग्रुप आपस में एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर दोनों एल्किल ग्रुप एक जैसे हैं तो हम उनको दोनों को R लिखेंगे। और ऐसा कीटोन हम लोग के लिए सिमेट्रिकल कीटोन कहलाता है। जब COO के दोनों साइड में एक ही जैसे एल्किल ग्रुप हैं बच्चों, तो ऐसा कीटोन सिमेट्रिकल कीटोन कहलाता है। और जब अलग अलग एल्किल ग्रुप होंगे तो ये कीटोन हमारा अनसिमेट्रिकल कीटोन कहलाएगा। कीटोन सिमेट्रिकल भी होता है और अनसिमेट्रिकल भी होता है। अब इसके हम लोग आते हैं कॉमन नाम के फॉर्मेट में। कॉमन नाम जो इसका हम लोग लिखते हैं, कॉमन नेमिंग में हम लोग ये दोनों जो एल्किल आया है दोनों साइड में, उन दोनों एल्किल को पहले हम लोग बुला लेंगे डाई एल्किल। डाई एल्किल, दोनों एल्किल को मिला के डाई एल्किल। अगर दोनों एल्किल एक जैसे हैं तो डाई एल्किल, और दोनों एल्किल अलग अलग हैं तो दोनों एल्किल का अलग अलग नाम लिखना होगा। तो दो एल्किल लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं कीटोन। दोनों एल्किल अगर अलग अलग हैं तो दोनों एल्किल का नाम लिख के तब कीटोन। आगे के एग्जाम्पल्स में इसको हम स्पष्ट करेंगे। अब IUPAC जब हम लोग इसका करते हैं बच्चों, IUPAC जब इसका करते हैं तो कीटोन जैसे मान लीजिए आपका ये है, तो कीटोन में एक सिरे से दूसरे सिरे की हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कीटोन में देखेंगे। एक सिरे से दूसरा सिरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। उसके बाद नंबरिंग करते समय हमको इस तरह से नंबरिंग करनी है कि COO वाले कार्बन को लोएस्ट लोकेंट मिल जाए। और फिर इसका जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के जो कार्बन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ड रूट डिसाइड करेंगे एल्क। फिर उसके आगे हम लोग जोड़ेंगे सैचुरेटेड है तो एन, अनसैचुरेटेड है तो इन या आइन। और फिर इस फंक्शनल ग्रुप के लिए जो सफिक्स यूज होगा, सेकेंडरी सफिक्स, वो होगा ओन। तो इसको अगर मिला के कहा जाए तो IUPAC नेमिंग में हो जाएगा बच्चों एल्केन नोन, एल्केनोन। और यहाँ पे लोकेंट अगर पॉसिबल है एक से ज्यादा COO का सेम प्रिंसिपल चेन में, तो वो यहाँ पे नंबर लिखा जाएगा। चलिए अब इसके हम लोग नॉमेनक्लेचर को एक एक करके, एक एक केस के द्वारा आगे बढ़ाते हैं। चलिए इसका पहला एग्जाम्पल हम आपके सामने लिखते हैं बच्चों। सबसे छोटा एल्किल ग्रुप दोनों साइड में लगा लीजिए, CH3, COO और CH3। तो जब आप इसका कॉमन नेमिंग करेंगे तो कॉमन नेमिंग का जो फ्रेम है वो आपने ऊपर देख रखा है, डाई एल्किल कीटोन। तो दोनों एल्किल चूंकि एक ही है, दोनों मिथाइल हैं, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल कीटोन। दोनों एल्किल को एक साथ बुला लिया, दोनों मिथाइल थे, एक साथ हमने कर दिया एल्किल मिथाइल और उसके पहले डाई लगा दिया, एंड देन डाई मिथाइल कीटोन। इसका एक और नाम है जो कि कॉमर्शियल भी होता है और कॉमन लोग इसको एसीटोन के नाम से बुलाते हैं। डाई मिथाइल कीटोन से ज्यादा लिखा हुआ, ज्यादा फेमस नाम आपको मिलेगा इसका
कॉमन नेम एसीटोन। अब इसके जब हम लोग IUPAC में आएंगे बच्चों, इसके IUPAC में अगर हम लोग आते हैं तो वन एंड टू अनदर एंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, वन एंड टू अनदर एंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, 3 की चेन हो गई। अब इसमें COO अपनी पोजीशन तो बदल नहीं सकता है, पहले और तीसरे पे तो लग नहीं सकता है, जब भी लगेगा बीच में लगेगा। COO के दोनों साइड में कार्बन जुड़ा होना चाहिए, तो ये अपनी पोजीशन इस चेन में 3 की चेन में नहीं बदल सकता है, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 3 कार्बन के लिए प्रोप, फिर एन और उसमें आगे जुड़ जाएगा प्रोपेनोन। इसके लिए हम लोग प्रोपेन 2-ON लिखेंगे तो वो उतना उचित नहीं है, प्रोपेनोन सही है। दूसरे नंबर पे अगर आप जाते, दूसरे नंबर पे आप आएंगे तो CH3 COO CH2CH3, इसका क्या नाम होगा? दोनों साइड का एल्किल इस बार अलग अलग है, तो एक का हो जाएगा E फॉर इथाइल। अगर आप देखें एक साइड में ये 2 कार्बन का एल्किल, 2 कार्बन का एल्किल एक साथ मिला देंगे तो C2H5 भी आपको यहाँ नजर आ जाएगा। इथाइल इसके लिए हो गया। फिर दूसरा वाला M फॉर अल्फाबेट में बाद में आएगा, इथाइल मिथाइल एंड देन कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। अब इसका IUPAC नाम अगर आप लिखेंगे तो एक सिरे से दूसरा सिरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन, और इस तरह से नंबरिंग हो जाए कि COO को लीस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो एनी हाउ ये 2 नंबर पे आ रहा है, तो इसका नाम क्या? ब्यूटेन 2-ON लिखना जरूरी है? जी नहीं, इसको आप ब्यूटेनोन ही लिखिए, क्योंकि इस 4 कार्बन की चेन में COO अपनी पोजीशन नहीं बदल सकता। यदि कोई बच्चा कहता है कि सर हम इसको तीसरे नंबर पे लगा दें, तीसरे नंबर के कार्बन पे, जैसे देखिए ये हो गया 4 कार्बन की चेन, COO तीसरे नंबर पे आपने अपने हिसाब से लगाया, लेकिन जब नंबरिंग काउंट आप करेंगे तो लोएस्ट लोकेंट रूल आपके दिमाग में होना है, और इसको इस समय इधर ही से नंबरिंग हो जाएगी, और ये अभी भी ब्यूटेन का 2-ON ही है। तो एनी हाउ ब्यूटेन 2-ON ही बनता है, इसलिए हम इसके लिए नंबरिंग नहीं करेंगे, ब्यूटेनोन ही लिख देंगे। लोकेंट नंबर तभी लिखा जाता है बच्चों जब सेम प्रिंसिपल चेन में फंक्शनल ग्रुप अपनी पोजीशन बदले। चलिए तीसरे नंबर पे लेते हैं हम लोग। अब एक COO के एक साइड में हम 3 कार्बन कर लेते हैं और एक साइड में हम एक ही कार्बन करते हैं, तो ये 5 कार्बन की चेन हो गई। अब इसके अगर आप हाइड्रोजन मेंटेन करते हैं तो आप पाएंगे कि ये तो CH3 है, और ये वाला जो है दूसरा वाला है 3 कार्बन का प्रोपिल, ये नॉर्मल प्रोपिल है। तो इसका कॉमन नेम आप क्या लिख रहे हैं? मिथाइल एन प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल, मिथाइल एन प्रोपिल कीटोन। इसका IUPAC क्या होगा? इसका IUPAC हो जाएगा पेंटेन, यहां से यहां नंबरिंग होगी आपकी, लोएस्ट लोकेंट पे COO का कार्बन होना चाहिए, तो पेंटेन, पेंट मतलब लिख दीजिएगा, कुछ बच्चे पेंट लिख के छोड़ देते, पेंट ओन लिखते नहीं, प्राइमरी सफिक्स भी इसमें आना चाहिए, एन सैचुरेटेड कार्बन की चेन, पेंटेन 2। सर पहले आपने नंबरिंग नहीं लिखी, इसमें आपने 2-ON क्यों लिखा? तो बच्चों 5 कार्बन की चेन में COO अपनी पोजीशन बदलता हुआ आपको दिखेगा। इसी का अगला अगर मैं बनाता हूं COO, ये C और C, ये 5 कार्बन की ये भी चेन है। इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों? इसका कॉमन नेम होगा बेटा, दोनों साइड में 2-2 कार्बन का एल्किल है। देखिए ये भी 2 कार्बन का एल्किल, कार्बोनिल के एक साइड में, और ये भी दूसरे साइड में भी 2 कार्बन का एल्किल, तो दोनों इथाइल हुए, तो इसके लिए आप लिख देंगे डाई इथाइल एंड देन कीटोन, इट इज डाई इथाइल कीटोन। अब सैचुरेटेड कार्बन में एक सिरे से दूसरा सिरा जब आप नंबरिंग करेंगे तो आपको यहां मिलेगा कि तीसरे नंबर पे ओन आ रहा है, तीसरे नंबर पे ओन आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3-ON। तो पेंटेन 2-ON और पेंटेन 3-ON, इसमें 2 पॉसिबिलिटी आ रही है। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल हम लोग अगर लेते हैं, चलिए 6वें नंबर पे लेते हैं। अब हम केवल इसके IUPAC लिखने हैं, चलिए एक आध और कर लेते हैं, कॉमन IUPAC दोनों।
ये देखिए, इसको अगर ऐसे कर दिया गया, 4 कार्बन की चेन एक साइड में एक कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा ये वाला जो है ये नॉर्मल ब्यूटिल है, और ये जो है वो मिथाइल है। तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, एन ब्यूटिल, फिर दूसरे साइड में आया मिथाइल, एन ब्यूटिल मिथाइल और कीटोन। अब इसका अगर आपको आईयूपीएसी लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कितने कार्बन की है, 6 की, और नंबरिंग इधर ही से करना है तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों हेक्सेन 2 ओ 2 नंबर पे हो। तो ये हो गए कुछ हमारे सिंपल से कीटोन्स जिसमें हमने वो ने इसका कॉमन के साथ साथ आईयूपीएसी बनाया। अब हम लोग केवल आईयूपीएसी लिखेंगे, आईयूपीएसी नेम ऑफ कीटोन। चलिए हम आपको कुछ स्ट्रक्चर कराते हैं। पहले नंबर पे चलिए बॉन्ड लाइन कर लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे डबल बॉन्ड। इसका आईयूपीएसी क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों, इसके आईयूपीएसी में नंबरिंग करते समय इधर से नंबरिंग की जाए, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन, नंबरिंग इधर ही से होगी। लोवेस्ट लोकेंट रूल नंबरिंग के लिए होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका नाम क्या हो जाएगा आईयूपीएसी नाम, ऑक्टेन 3O। इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा बच्चों ऑक्टेन 3O। दूसरा कंपाउंड करते हैं हम लोग, दूसरा एक कंपाउंड करते हैं, COO एक यहां आ गया और यहां ब्रांचिंग आ गई और यहां ब्रांचिंग आ गई। तो कीटोन का प्रेफरेंस ज्यादा होता है, इसके नंबरिंग अगर हमको करना है तो इधर ही से नंबरिंग होगी, राइट साइड से नंबरिंग होगी। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसमें 2 कार्बन ये हैं जो साइड चेन में चले गए हैं, जिनको प्रिंसिपल चेन में नहीं पाया गया, और दोनों मिथाइल ग्रुप है। तो पहले तो ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में 10 की चेन में नंबरिंग लोवेस्ट लोकेंट रूल कीटोन को देते हुए इधर से हो रही है, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका नाम हो जाएगा बच्चों 6 और 9 पे 2 मिथाइल लगे हैं, 6 और 9 मिथाइल, तो 6 9 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 6 9 डाई मिथाइल, एंड देन डेक, 10 कार्बन के लिए डेक, फिर एन एंड 3O, डेकेन 3O, ये इसका नाम हो जाएगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल भी लगाते हैं हम लोग, कुछ और एग्जाम्पल लगाते हैं। तीसरा, अब ये मान लीजिए किसी ने इसको ऐसे लिखा, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। अब इसमें 2 कीटोनिक ग्रुप आ गए, तब इसका नाम क्या होना चाहिए बच्चों, इसका नॉमेनक्लेचर जब हम लोग बनाएंगे तो लोवेस्ट लोकेंट रूल कहीं से भी आपको COO, इधर से भी 2 पे आ रहा है, इधर से भी 2 पे आ रहा है, इसमें कहीं से नंबरिंग कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे रूल इसमें फेल है, सब नंबरिंग ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7, 2 ओन आए और एक 2 पे और एक 6 पे। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, हेप्टेन, हेप्टेन, इस बार हेप्टेन का ई लिखेंगे आप क्योंकि आगे डाई आने वाला है, हेप्टेन 2 6 डाई ओ, हेप्टेन 2 6 डाई ओ। जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, 3 फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के हेलोजन, नाइट्रो और इथर, सारे फंक्शनल ग्रुप का प्रेफरेंस डबल और ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होता है। मान लीजिए कीटोन भी आया और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन भी आया, कुछ ऐसा, या डबल या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन आ गया और इधर से कीटोन आ गया। भले ही इसमें प्रिंसिपल चेन पहले कौन सी होगी, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, जिसमें एक सिरे से दूसरा सिरा डबल बॉन्ड और कीटोन भी आ जाए, तो ये इसकी लॉन्गेस्ट चेन, ये इसकी लॉन्गेस्ट चेन, प्रिंसिपल चेन।
अब इधर से कीटोन तुरंत आ जा रहा है 1 नंबर पे, सॉरी ईन एल्कीन, लेकिन COO का प्रेफरेंस ज्यादा है तो COO पहले राइट साइड से आ रहा है, तो राइट साइड वाली नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये नंबरिंग होगी। और इसका नाम जब हम लोग लिखेंगे बच्चों तो ये वर्ड रूट में आ जाएगा नॉन। अब ये एन ना हो के इन है तो 8 पे आ जाएगा इन, और इन का ई ना लिख के हम इसको यहां लिख देंगे 3 ओ, ये इसका नाम हो जाएगा नॉन 8 इन 3 ओ। चलिए एक और इसमें बनाते हैं हम लोग कीटोन में हम लोग एक और बनाते हैं। उम्मीद करते हैं इस कंपाउंड को आप आराम से बना पाएंगे, इस कंपाउंड को आप आराम से बना पाएंगे। चलिए इस कंपाउंड को आप बनाइए और कमेंट में इसका नाम लिख के आप पोस्ट करिए। चलिए इसका नाम हम भी आपके लिए कर देते हैं, आप अपने से बना लीजिए, बना के पोस्ट कीजिए। इसका नाम हम आपके लिए इसके कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कीजिए और इसको हम लोग वहीं पे आपको सही और गलत जो है वो वहां बताया जाएगा। इसका नाम आप कंपाउंड का नाम कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको कीटोन का नॉमेनक्लेचर समझ में आया होगा। तो ये कीटोन का नॉमेनक्लेचर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।